संकट की इस घड़ी में जहाज से भेजी गई एसओएस कॉल में एक क्रू सदस्य लगातार मदद की गुहार लगाता हुआ सुनाई देता है था कि ये जहाज ईरान के बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था और उसने अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन किया। भारत को ऐसी अवस्था में अमेरिका ने मरने के लिए छोड़ दिया। अमेरिका ने हमला कर दिया आपके ऑयल टैंकर पर और आपकी एक बात नहीं सुनी। आपके नाविक जूझते रहे, गिड़गिड़ाते रहे मदद के लिए, लेकिन अमेरिका ने उस इंजन में आग लगा दी, उस इंजन रूम में। और मोदी जी ये कहते हैं कि आज हम देश को बचा रहे हैं। मोदी जी ये कहते हैं कि अमेरिका के बड़े 24 क्रू मेंबर्स को मरने के लिए छोड़ दिया। ये वो तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ, अपने मन से नहीं है। ये वो तस्वीरें हैं उस जहाज की जिसके इंजन रूम में आग लगी हुई है और ये डूब रहा है। कृपया हमारी मदद कीजिए। ये भारतीय क्रू की आवाजें थी जो जिस ऑयल टैंकर पर, भारत के जिस ऑयल टैंकर पर अमेरिकी मिसाइल ने हमला किया, उसके क्रू ने ये एसओएस कॉल दिया था। क्या कहते हुए? सर, ये मोटर टैंकर मैरीवेक्स है, जहाज में आग लगी हुई है, ये जहाज डूब रहा है, कृपया हमारी मदद कीजिए। ओमान के तट के पास समुद्र में फंसे एक भारतीय नाविक की ये आवाज अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिकी मिसाइल हमले के बाद तेल टैंकर एमटी मैरीवेक्स पर सवार 24 भारतीयों की जान खतरे में पड़ गई थी और जहाज के इंजन रूम में मिसाइल लगने से आग भड़क गई और जहाज में बड़ा छेद हो गया। ये पूरा घटनाक्रम मैं आपको बता रही हूँ। और संकट की इस घड़ी में जहाज से भेजी गई एसओएस कॉल में एक क्रू सदस्य लगातार मदद की गुहार लगाता हुआ सुनाई देता है। वो कहता है, यूएस नेवी का हमला हुआ है। इसको ध्यान से सुनिएगा। उसने ये कहा कि यूएस नेवी का हमला हुआ है, मिसाइल हमारे इंजन रूम में लगी है, नीचे बड़ा छेद हो गया है और जहाज में आग लगी है, कृपया जल्दी मदद भेजिए। हम सभी 24 क्रू सदस्य भारतीय हैं। सोचिए, ये घटनाक्रम सोमवार को ओमान के मसीरा तट के पास हुआ। पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर एमटी मैरीवेक्स को अमेरिकी सेना ने निशाना बनाया और अमेरिका का आरोप था कि ये जहाज ईरान के बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था और उसने अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन किया। अब आप ये सोचिए कि मोदी जी ये कहते हैं कि अमेरिका हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। वो एसओएस कॉल लगाता रहा वो नाविक, लेकिन फिर भी अमेरिकी मिसाइल ने हमला इसलिए किया क्योंकि वो जहाज ईरान के बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था और उसने अमेरिकी सैंक्शन का उल्लंघन किया था। अब आप ये सोचिए कि भारत को ऐसी अवस्था में अमेरिका ने मरने के लिए छोड़ दिया। अमेरिका ने हमला कर दिया आपके ऑयल टैंकर पर और आपकी एक बात नहीं सुनी। आपके नाविक जूझते रहे, गिड़गिड़ाते रहे मदद के लिए, लेकिन अमेरिका ने उस इंजन में आग लगा दी, उस इंजन रूम में। और मोदी जी ये कहते हैं कि आज हम देश को बचा रहे हैं। मोदी जी ये कहते हैं कि अमेरिका के बड़े अच्छे दोस्त हैं। घटना की जानकारी मिलते ही भारतीय तटरक्षक बल का मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको हम एमआरसीसी कहते हैं, वो सक्रिय हो गया और दोपहर करीब 2:20 पर यह सूचना मिलने के बाद एमआरसीसी ने तुरंत ओमान मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर से संपर्क किया और पूरे अभियान की निगरानी शुरू कर दी। अब आप ये सोचिए कि इसके बाद ओमान की जो रॉयल एयरफोर्स ने बचाव अभियान शुरू किया। मसीरा द्वीप के एयरबेस से एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरकर टैंकर की तरफ रवाना हुआ। करीब 20 मिनट बाद हेलीकॉप्टर जहाज तक पहुंचा और वहां फंसे सभी 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। भारतीय तटरक्षक बल ने इस अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि भारत और ओमान के बीच कोऑर्डिनेशन से सभी भारतीय नागरिकों की जान बचाई जा सकी। तटरक्षक बल ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब ऐसी हालत में आप ये सोचिए कि अमेरिका ने क्या कुछ कर दिया और अमेरिका ने भारत की एक भी सुनी। क्या अमेरिका ने इतनी सिंपैथी रखी कि भारत के ये जो नाविक थे फंस गए थे, एटलीस्ट हम उन पर हमला ना करें? भारत ने हमारे नागरिकों को नहीं छोड़ा, हमारे क्रू मेंबर्स को मरने के लिए छोड़ दिया। वो तो अच्छा हुआ कि ओमान ने बचाव किया, वरना वो सारे मारे जाते। क्या अमेरिका बचाव करेगा? ऐसे में क्या सवाल उठता है? ऐसे में क्या मोदी जी को फोन करके बात नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसे में विदेश मंत्रालय को कंडेम नहीं करना चाहिए खुले शब्दों में कि ये बहुत गलत किया आपने, हमारे इतने स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, हमने आपके देश में ये भी एग्री कर दिया कि हम आपके यहाँ $500 बिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे 5 साल के लिए और आप फिर भी हमारे लोगों पर हमला कर रहे हैं। आज क्या हम इतने निरीह, इतने सहाय बन चुके हैं? भारत नहीं बना है, मोदी जी बन चुके हैं अमेरिका के आगे इतने असहाय, बेबस, लाचार। और इसको क्या कहा जाए? देखिए वो तस्वीरें हैं, आपको देखकर दुख होगा। और मोदी जी आज किस बात का जश्न मना रहे हैं? मोदी जी आज इस बात का जश्न मना रहे हैं कि उन्होंने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 4400 दिन मोदी जी ने आज पूरे कर लिए और नेहरू जी ने कितने दिन पूरे किए अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के? महज 4399। आज अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो इस समय भारत मंडपम में एनडीए की बैठक चल रही है, जहां पर मोदी जी की पीठ थपथपाई जा रही है कि देखिए मोदी जी ने कितना बड़ा काम कर दिया, मोदी जी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज इस बात पर चर्चा हो रही है देश में और हमारे सेलर्स को, हमारे 24 क्रू मेंबर्स को मरने के लिए छोड़ दिया। ये वो तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूं, ये अपने मन से नहीं है। ये वो तस्वीरें हैं उस जहाज की जिसके इंजन रूम में आग लग गई। ये सोचिए, इतनी डरावनी और दर्दनाक ये तस्वीरें हैं। इसे सोचकर कोई भी कहेगा कि आप एक फोन उठाकर, अगर आज किसी को भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाया गया होता सिवाय मोदी जी के, तो वो शख्स जरूर एक फोन करके डोनाल्ड ट्रंप को हड़काने की कोशिश करता कि खबरदार, आपकी हिम्मत कैसे पड़ी कि आपने हमारे जहाज पर इस तरीके से हमला किया। आज मोदी जी के मुंह पर ताला लगा हुआ है। विदेश मंत्रालय क्या कहता है आपको सुनाते हैं। आइए सुनाते हैं आपको रणधीर जायसवाल, जो कि एमईए के प्रवक्ता हैं, उनकी बाइट। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ओमान की बात की, लेकिन एक शब्द उनके मुंह से अमेरिका के बारे में नहीं निकला कि अमेरिका ने क्यों हमला किया। आज इतने बेबस और लाचार मोदी और उनका विदेश मंत्रालय क्यों हो गया है, आज ये समझ के परे। आप इसको प्ले करिएगा, जो रणधीर जायसवाल की वो बाइट आपको मैंने भेजी थी, उसको प्ले करिए। Marivex was disabled off the coast of Oman. We have learned that it is a Palau flagged vessel. We also understand there was some exchange of communication between the ship and the US Navy before the incident. There were 24 crew members on board the ship, all of them being Indian nationals. They all 24 have been rescued and they are safe. Our embassy, for this purpose, for the evacuation and rescue purpose, they contacted the Omani authorities, who swung into action. We were in touch with several other stakeholders, including Ministry of Shipping here and MRCC and other stakeholders. We thank and we are grateful to the Omani government for their excellent support in rescuing the crew and ensuring the safety. Our mission continues to be in touch with the seafarers. कितनी शर्मनाक ये बात है। वी थैंक ओमान अथॉरिटीज, लेकिन हम इतने बेबस हैं। 56 इंच की सरकार एक शब्द अमेरिका के लिए नहीं निकाल सकती। कितना दुख होता है कि आज की सरकार के नीचे पूरा भारत है इस समय, जो कहता तो है कि हमने मोदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन एक शब्द, नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन एक शब्द अमेरिका के लिए नहीं निकलता, जिस अमेरिका ने हमारे जहाज पर हमला किया। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि क्या बोला उन जो बेबस असहाय उस समय जो सेलर्स थे, हमारे जो क्रू मेंबर्स थे, उन्होंने क्या कहा? उनकी एसओएस कॉल यही थी कि हमला हुआ है, आग लगी है, जहाज डूब रहा है, मेरी मदद करो, ये गुहार लगाई थी।
और यूएस के अटैक के बाद, लेकिन आज उसी अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं करता? और ये जो विदेश मंत्रालय का जो प्रवक्ता है, आईएफएस ऑफिसर है, आज क्या इसको ये बातें समझ में नहीं आ रही है? कितना हाथ उसके बांध दिए गए हैं। जब उसके मुंह से भी चीजें निकल रही है तो क्या कह रहा है? वी थैंक ओमान अथॉरिटीज, पर उसके एक शब्द मुंह से ये नहीं निकल रहा है कि आज अमेरिका की हिम्मत कैसे पड़ी। वी कंडेम, अरे एक लाइन तो वो बोल देते कि वी कंडेम दिस यूएस मिसाइल अटैक, एक शब्द नहीं निकला। आखिर इसकी बेबसी का कारण क्या है? और मोदी जी आज जश्न मना रहे कि मैंने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शर्म आती है सरकार पर। आज इसी पर प्रोफेसर पाशा आज इस विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की बाइट सुनकर खून खौलता है कि हमारे 24 जो क्रू मेंबर्स थे उनको मरने के लिए छोड़ दिया, उस जहाज के इंजन रूम में आग लग गई, और आज एक शब्द कंडेम करने वाला अमेरिका के लिए हम नहीं बोल पाए। बहुत दूर की बात है, ये गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करेगी जो आप उम्मीद कर रहे हैं। कंडेमनेशन भी नहीं करेगी, जो मैं कह रहा हूँ वो भी नहीं करेगी, इसलिए कि ये कंप्लीटली सबसर्विएंट और वैसल बन गए हैं, क्लाइंट स्टेट बन गए हैं अमेरिका और इजराइल के। जो भी हमला करते रहे या ह्यूमिलिएशन करते रहे, ये टॉलरेट करते जाएंगे। और भारत की जनता को यहाँ तक ला खड़ा हुए हैं कि जब हम बाहर जाते हैं तो हम पे सवाल उठाते हैं कि आपकी हुकूमत को क्या हो गया है, ये क्यों आप अमेरिका के इंसल्ट ह्यूमिलिएशन सह रहे हैं। तो जब नेहरू का जिक्र आ रहा है, जब उनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं थे, जब इकोनॉमिक पावर नहीं था भारत तब, और हम फैमिन से, ड्रॉट से जूझ रहे थे, तो उनकी आवाज इज्जत से सुनी जाती थी। भारत का मुकाम बहुत ऊंचे स्तर पे था। तो 50-60s में नॉन अलाइन लीडर थे और हर एक नॉन अलाइन मेंबर इंडिया के साथ था, चाहे वो सुएज क्राइसिस में हो, कोरियन क्राइसिस में हो, या कांगो में हो, या जो भी क्राइसिस डिसआर्मामेंट पे हो, या वगैरह वगैरह। तो आप फिरोज के पास आती हूँ कि फिरोज, आप भी ईरान और इसराइल में आपकी पकड़ तेज है। आखिर ये हो क्या रहा है? आज हम इतने निरीह, इतने असहाय, इतने बेबस, आज अमेरिका के सामने हम इतने लाचार क्यों हो गए हैं? आज हमारी क्रू मेंबर्स मदद की गुहार लगा रहे हैं और वो विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कहता है कि वी थैंक यू, वी से थैंक्स टू ओमान। I mean, is that what the MEA spokesperson should have said? एक कड़ा डिमाशे या किसी तरीके का एक कड़ा स्टेटमेंट, क्या उतना भी नहीं हो रहा है? ये बहुत ही शर्मनाक समय है पूरे देश के लिए। और आपकी बात सही थी कि ये मोदी सरकार और भारत की जनता अलग है। भारत में गुस्सा है अमेरिका को लेकर, और मोदी की ये जो रेजिम है, जो बोला जाए तो ये भी एप्स्टीन रेजिम जैसी हाल है। क्योंकि जो ट्रंप ने कहा था कि मोदी मेरा दोस्त है, नहीं तो मैं इसका पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूँ। आप सोचे ट्रंप ने क्या कह दिया था। तो मोदी और अडानी वाली ये जो रेजिम ने इस देश को इतना कमजोर कर दिया है कि शायद की बात नहीं, ये कंफर्म है कि आजादी के बाद इससे कोई वीक सरकार भारत में रही नहीं। इट इज टोटली कॉम्प्रोमाइज। हरदीप सिंह पुरी का भी पता है, अंबानी का भी पता है, अडानी का भी पता है। वहाँ ब्लैकमेल हो रहा है अडानी, और अडानी बाद में बोलता है कि मैं $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करूंगा। और ये जो लेटेस्ट आई है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी जो बड़े साइलोज है वो 90% अभी अडानी को दिया जा रहा है और एक कंपनी को दिया जा रहा है। तो आप सोचे कि नेहरू जी ने जो एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री की स्थापना की, और जिस किस्म के इंस्टीट्यूशंस और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री उन्होंने बनाई, आज उसकी मोदी जी कंपेयर कर रहा है। कोई कंपैरिजन नाम की चीज नहीं। अगर इस देश में इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते, अगर इस देश की जुडिशरी फ्री होती और मीडिया फ्री होती, तो ये कहानी तो 2019 में खत्म हो जाती। नहीं, लेकिन फिरोज एक चीज ये बताइए कि आज क्या करना चाहिए था ऐसे में? आज क्या खून नहीं खोल रहा है विदेश मंत्रालय के? जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। आज क्या विदेश मंत्रालय का खून नहीं खोल रहा है, या मोदी जी का खून नहीं खोल रहा है, या उन्होंने ये तस्वीरें देखी होंगी और कहा ठीक है अब छोड़ दो, अब आगे बढ़ते, हो गया सो हो गया, हमारे क्रू मेंबर्स समझ गए? क्या ये इंस्टेंट रिएक्शन रहा होगा फिरोज मोदी जी का? जी नहीं, कांड वो इतने बेबस हो चुके हैं अमेरिका के हाथों में, ट्रंप और नेतन्याहू के हाथों में। उनके हाथ में ऐसी कौन सी चीजें है, वीडियो टेप्स है, एप्स्टीन की फाइल्स है, क्या है जिसके कारण मोदी जी इतने बेबस हो चुके हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो रॉ के ऑपरेशंस रहे, वो वेरी फनी ऑपरेशंस, पन्नू नीचर वाले, वो भी हमारे 2 रॉ एजेंट्स उनके हाथ में। तो डोवल, अमित शाह, मोदी, अडानी, और अडानी के जो घोटाले की जो पूरी बात आई थी, जो ब्राइवरी केसेस के जो अरेस्ट वारंट्स है, उसका भी मांडलिया बम्बे के भाषा में बोलो तो वो भी। वेलकम टू ब्रेकिंग न्यूज़ विद टीए। अगर आप पाकिस्तान पर इंडियन रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, और मजीद ऐसी वीडियोस के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।